हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सक्सेस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट्स करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? आंसर होगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनका कार्यकाल कितने समय का रहता है बताइए जरा। कार्यकाल रहता है इनका 5 वर्ष का। और इनका वेतन कितना रहता है? वेतन रहता है इनका 5 लाख रुपए सालाना प्रति वर्ष। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन कराता है? इनकी नियुक्ति कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा। और ये भारत के प्रथम नागरिक भी रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और इस्तीफा किसको देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ये इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इनकी शपथ कौन ग्रहण करवाता है? शपथ ग्रहण करवाता है इनको राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, और ये इस्तीफा किसको देते हैं? ये देते हैं इस्तीफा भी राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी रहती है कार्यकाल के लिए? पर 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद ही ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और इनका वेतन कितना रहता है? वेतन रहता है 4 लाख रुपए। वेतन कितना रहता है? 4 लाख रुपए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये शपथ ग्रहण किसको कौन करवाता है? इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इनको शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, और इनका वेतन कितना रहता है? वेतन रहता है इनका 1,60,000 रुपये सालाना। 1,60,000 रुपये सालाना। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी रहती है? 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी रहती है? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की पोस्टिंग की जाती है? आंसर होगा 74 अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री होंगे अमित शाह। ठीक है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह। और फर्स्ट पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम में, तो पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आंसर होगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री कौन है? आंसर होगा निर्मला सीतारमण। और सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लियाकत अली खान। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? आंसर होगा थावर चंद्र गहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ओम बिरला। अब लोकसभा की बात आई है तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल को। ठीक है, और ये कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? ये होंगे 17 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और न्यूनतम आयु कितनी रहती है इसके लिए? 25 वर्ष। ठीक है, और वेतन 4 लाख रुपए सालाना। और कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल रहता है इसका 5 वर्ष। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत के लोकसभा विपक्ष नेता कौन है? आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए, अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2015 के बाद इसका नाम नीति आयोग था। और 2015 से पहले इसका नाम था
योजना आयोग, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक। और इसका 2015 से नाम परिवर्तित होकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। कब कहा गया, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आंसर होगा डॉक्टर, सॉरी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आंसर होगा डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ होंगे अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आंसर होगा जस्टिस अरविंद, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगर जब मुख्य न्यायाधीश की बात आई गई है तो फिर इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसका गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। और इसकी वेतन कितना रहता है, इनका वेतन रहता है 2,80,000 रुपये सालाना, ठीक है, 2,80,000 रुपये सालाना। और इसका मुख्य न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आंसर होगा सुनील अरोड़ा। और मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है, आंसर होगा के वेणुगोपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है, आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, नरवणे, ठीक है। चलिए, फिर अगर थल सेना की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 1895 में, ठीक है। और इसके उप प्रमुख कौन है, इसके उप प्रमुख हैं एस के सैनी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, एस के सैनी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को, अभी हाल ही में मनाया जा चुका है। चलिए, ठीक है। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, आंसर होगा राकेश कुमार सिंह, ठीक है, राकेश कुमार सिंह। और इसकी वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, आंसर होगा राकेश अस्थाना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है। और बीएसएफ दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। तो ये भी याद रखिएगा, 4 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, आंसर होगा कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। अगर की बात हुई है तटरक्षक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अगस्त 1900। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, आंसर होगा शक्तिकांत दास, ठीक है। ये 25वें नंबर के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। और अगर पूछ लिया जाता है अपने इंडिया में इसकी स्थापना कब हुई थी, सॉरी मुंबई में स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1937 को, मुंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीबी के महानिदेशक कौन है,
आईटीबी के महानिदेशक कौन है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक होंगे सरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? आंसर होगा राजीव राय भटनागर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1963 को, मई 1963 को, और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। और स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? आंसर होगा अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के महानिदेशक कौन होंगे? आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? आंसर होगा ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, केंद्रीय ब्यूरो जांच केंद्र महानिदेशक कौन है? इसके आंसर होगा ऋषि शुक्ला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चलिए। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? आंसर होगा अरविंद्र कुमार। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आईबी की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? आंसर होगा अरविंद सक्सेना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा रेखा शर्मा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा HL दत्तू। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा सुनीत शर्मा। तो ये भी याद रखिएगा, ये CEO और अध्यक्ष दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर होगा अजित डोभाल। तो ये भी याद रखिएगा। भारत के रक्षा सचिव कौन है? आंसर होगा अजय कुमार। तो ये भी याद रखिएगा। भारत के वित्तीय सचिव कौन है? आंसर होगा अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के MD और CEO कौन है? पाल कृष्ण। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा के सिवान। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? आंसर रजुलू चिंताला, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। ये होंगे वन और जलवायु मंत्री। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री कौन है? आंसर होगा पीयूष गोयल। ठीक है, भारत के कोयला मंत्री कौन है? आंसर होगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? आंसर होगा अजय कुमार। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? आंसर होगा नितिन गडकरी। ठीक है, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? आंसर होगा स्मृति ईरानी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।